उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ इनोवेट टू इम्पैक्ट, अ इनिशिएटिव टेकन बाय माय टूल बार। तो जिस उम्र में सारे बच्चे अब चिल आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं, घूमते फिरते हैं, एकदम जैसे डेट वगैरह पे जाते हैं, उस उम्र में हमारे पास एक बंदा है, यश भट्ट नाम है, और उसका को पार्टनर है जिसका नाम है अर्जुन ठक्कर। दोनों ने मिलकर एक ऐसा गजब का स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप भी सोचेंगे कि वेस्ट में से इतनी अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, वेस्ट में से बेस्ट बनाना। और काफी सारे लोगों ने भी कहा है, नितिन सर ने भी कहा था ऐसा, कि जो वेस्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। मतलब उसकी जो प्रोडक्शन होती है, उससे जो रिसोर्स मिलते हैं वो काफी अच्छे से मिलते हैं। और ये बात गुजरात का एक स्टार्टअप है ब्रुक्स एंड ब्लूम्स, जिसके फाउंडर हैं यश भट्ट और को फाउंडर हैं अर्जुन ठक्कर। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से गांठ बांधी और वो एक अपने इनोवेटिव स्टार्टअप के साथ आए। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं यश भट्ट से। तो आइए मिलते हैं यश भट्ट से। हेलो। तो यश, मुझे ये जानना था कि यश जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट होके ऐसे ऑर्गेनिक चीजों में चले जाना, मतलब वेस्ट में चले जाना। हमने तो इंजीनियरिंग में मतलब पाना पकड़ इंजीनियरिंग में कोडिंग वगैरह ही की है, कभी ऑर्गेनिक चीजों में घुसना इज लाइक एकदम टोटली डिफरेंट। तो जानते हैं यश कैसे इंजीनियरिंग से ऑर्गेनिक की जर्नी उन्होंने तय की। थैंक यू। तो मैं अपना परिचय पहले तो देना चाहूंगा कि मेरा नाम यश है और मेरा फ्रेंड और पार्टनर अर्जुन ठक्कर। हम 7 साल पुराने फ्रेंड हैं। हमने 10th के बाद डिप्लोमा किया मैकेनिकल में और हमने डिग्री भी की अहमदाबाद में मैकेनिकल में ही। तो हमारा पूरा बैकग्राउंड मैकेनिकल था। हम ये एनवायरमेंटल, ये नदी बचाना, पर्यावरण बचाना उस फील्ड में थे नहीं, बट कहीं ना कहीं रूह वो थी। हमारा अंतरात्मा वही कह रहा था कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए। तो हम जब 3rd ईयर में थे इंजीनियरिंग के, तब हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम दिखा घर में से, एक सोशल लाइफ रियल प्रॉब्लम, कि जब हम इंजीनियर है, हम देखते हैं कि लाइफ में काफी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसे मेरा नाम यश भट्ट है, तो घर में पूजा थी, ब्राह्मण था मैं। तो एक हुआ कि बिलीफ के लेवल से आपको ये पूजा का जो वेस्ट है वो रिवर में ही डंप करना है। घर में से बोला मेरी मम्मी ने कि अब हम को करना है डंप। तो मैंने जब सोचा कि अगर मेरे ही घर में ये थिंकिंग है, रिवर पॉल्यूट होता है, काफी मछलियां मर जाती है, उस फ्लोरल को ग्रो करने में काफी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जाते हैं, उसको प्लास्टिक के बैग में डंप करते हैं, जो सब चुंदरी और सब प्लास्टिक का रहता है, तो काफी वाटर को पॉल्यूट करने वाली प्रोसेस थी एक बिलीफ के नाम पे। और पूरा इंडिया, पूरा अहमदाबाद, साबरमती रिवर और ओशन और अदर वाटर बॉडीज ऐसे वर्शिपिंग के नाम पे, एक बिलीफ के नाम पॉल्यूट होते थे। अगर वो वहां नहीं जाते थे तो वो डंपिंग साइट पे जाते थे। अगर एक पूजा में डाला हुआ एक फूल भी पांव के नीचे आ जाता है तो पाप लगता है, ऐसा फील होता है। और आप देखो तो मंदिर में चढ़ाने के बाद डंपिंग साइट पे जाते हैं फ्लावर्स, और वहां पे कचरा होता है, तो वो भी काफी हैजार्डियस इफेक्ट थी लैंडफिलिंग साइट पे। तो वो दोनों तरफ प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा कि इसका क्या नेचुरल सॉल्यूशन हो, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन हो, जिससे पर्यावरण को भी हम बचा सके और एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके ऑस्पिशियस फ्लोरल वेस्ट का, मंदिर में चढ़ाए गए फूलों का। तो हमने, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, और हमने बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में स्टार्ट कर दिया, चल पड़े तो राह बनती गई। और हमने शुरुआत में 1 मंदिर, 5 मंदिर के बैकयार्ड से स्टार्ट किया था, पुजारी को पूछ के कि हम आपके फूलों को रिसाइकल करते हैं, और अर्थवर्म्स के साथ प्रोसेस करके फिर धीरे धीरे रिसर्च स्टार्ट हुआ और हमको सपोर्ट मिलता गया। और आज हम एवरीडे 1 टन जितने फ्लोरल को रिसाइकल करते हैं अहमदाबाद से। That's really great। मतलब कि जिस उम्र में हम डस्टबिन में कचरा तक डालने नहीं जाते हैं, उस उम्र में यश को ये पता चला कि ये जो फ्लावर्स एंड ऑल है, इससे हम काफी ऑर्गेनिक चीजें बना सकते हैं। बट डेफिनेटली ये रिश्ता इजी नहीं रहा होगा आपके लिए, मतलब ये काफी कठिन रहा होगा कि आप पुजारी के पास गए और आपने उसको बोला फ्लावर्स दे दो, तो उन्होंने दिया तो नहीं होगा इमीडिएटली, कि आपको उनको कन्विंस करना पड़ा होगा, आपको उनको आइडिया बताना होगा। तो देयर माइट बी सो मेनी लाइक पेबल्स इन द वे। तो आपने वो किसी, मतलब आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां आपने फेस की इस टाइम पे? हाँ, तो कठिनाइयां तो काफी थी, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे, मतलब आप जब एक अच्छे विजन के साथ कोई काम स्टार्ट करते हो ना, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको सक्सेसफुल बनाने में। हर पहलू पे आपको कोई मिल जाता है जो आपको मदद करने के लिए रेडी रहता है। तो वही था। धार्मिक दृष्टि से भी आप देखो तो मंदिर के जो फूल होते हैं उसको कोई नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डालता, उसको सेग्रीगेट करके रखता है, एक थैली में, उसको कोई नदी में बहाना है, तो सेग्रीगेट तो हो जाता है।
तो मंदिर में भी यही था, उसको नॉर्मल नहीं डालते थे, सेग्रीगेट कर देते। मैंने बोला कि मैं आपको तालाब में या फिर नदी में नहीं डालना है, मैं लेने आऊंगा और मैं रिसाइकल करूंगा, ये खाद और ये सब प्रोडक्ट्स बनाऊंगा नेचुरल इको फ्रेंडली। तो वो लोग कन्विंस हो गए थे। काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स थे, वो लोग काफी कट्टर रहते हैं कि नहीं हम तो नदी में ही बनाएंगे, क्योंकि एक बिलीफ है। हम तो उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है कि कन्वेंशनल मॉडल है कि बच्चों ने अगर फ्लावर्स के उनके लिए वो फूल जो है वो काफी धार्मिक होते हैं, तो वो ऐसा समझते हैं कि अगर हम ये फूल किसी को देते हैं तो वो फूल का वो क्या करेंगे, और ये सब उनका था। वो मुझे ऐसे एक्चुअली में मुझे पता था क्योंकि मैंने देखा है कि वो थोड़ा ऐसे बाहर नहीं आते, कि उनको ऐसा पता भी नहीं चलता, तो आपको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा होगा, ये सब बताना पड़ा होगा। तो इनिशियली तो हमको बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़े थे 1-to-1 टेम्पल ट्रस्ट के साथ, वहाँ की क्लीनिंग के स्टाफ के साथ, सेग्रीगेशन करो। उनके लिए ऐसा था कि काफी प्लास्टिक वेस्ट और डिवोशनल वेस्ट एक था, वो लोग एक कर देते थे। मैंने सोचा फ्लावर, फ्रूट्स, कोकोनट, लीव्स, ऐसी जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उसको सेग्रीगेट कीजिए और हमको दीजिए। तो काफी जगह अच्छे रिस्पॉन्स मिले, काफी जगह ऐसा भी मिला कि नहीं हम तो रिवर में या फिर अदर वाटर बॉडीज में ही बहाएंगे। तो वहाँ पे भी हमको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट किया, हमको एक लेटर दिया रिकमेंडेशन का कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्टेड बाय AMC, आपको ये मतलब कंपलसरी है कि आपको इसका कहना मानना पड़ेगा और सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट मिलता रहा और अभी हम कर रहे हैं 86 वर्शिपिंग प्लेसेस से, सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और अब मतलब टेम्पल्स के अलावा, मंदिर के अलावा भी फूल तो काफी जगह मिलते होंगे, तो आप उसके अलावा कोई जगहों पे जाने का ट्राई करते हैं? मतलब सिर्फ मंदिरों को कवर तो सिर्फ मंदिर ऐसा नहीं है, आप देखो को हर एक रिलीजन में मतलब मंदिर है, दिरासर है या दरगाह है, हर धर्म में अपने भगवान को कोई फूल, फ्रूट्स या लीव्स चढ़ाता ही है। तो सिर्फ मंदिर एक सेक्टर नहीं है, अब सारे वर्शिपिंग प्लेसेस, बट हम चाहते हैं सिर्फ वर्शिप फ्लावर्स, क्योंकि उसका एक बिलीफ लेवल होता है। आप बाकी गार्डन में भी फूल गिरते हैं, बट उसको कोई पाँव में आ जाए तो फील नहीं करता कि पाप हो गया, बट भगवान को एक बार चढ़ाया है तो वो उसको है कि नदी में ही डालना है। तो वहां पर रिवर पॉल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, मछलियां मर जाती है, तो रिवर में डालना भी वो गलत है। तो हम सिर्फ अभी तो वर्शिपिंग फ्लोरल वेस्ट को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से सेग्रीगेट हो सकता है और उसमें से हम ऐसी डिवोशनल प्रोडक्ट्स, ऑस्पिशियस फ्लोरल वेस्ट में से बना सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो आपने जैसे मंदिर में घूम के पुजारियों से बात की, AMC तक गए, आपने काफी सारे वो हसल की है आपने, तो ये मतलब इजी था? मतलब आप 2 जन ने मिलकर ये किया या फिर आपके पास एक टीम है जो आपके साथ काम कर रही है? हाँ, तो हमारे पास अभी 12 लोगों की टीम तो है, हमारे वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, सुपरवाइजर है, इंटर्न्स है हमारे। बट इनिशियली अगर हमारी सपोर्ट की बात की जाए तो हमने जहाँ अपनी रियल जर्नी स्टार्ट की 2018 जून में, आज से 1 साल पहले, एग्जैक्ट 1 साल पहले, तो वहाँ पे हमने LD इंजीनियरिंग में GTO इनोवेशन काउंसिल है, वहाँ पे हमारे पर्सनल मेंटर बोल सकते हैं हिरन में महंता, तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया। बैकयार्ड में हमको लैंड दी कि आप यहाँ पे काम करो, तो एक गैराज से स्टार्टअप शुरू हुआ, ऐसा बोल सकते हो। तो वहाँ पे हमने अपने ही खर्चे से स्टार्ट किया। GTU ने इनोवेशन काउंसिल ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी से हमको 2 लाख रुपीज का ग्रांट करवाया, तो हमको एक फिक्स अमाउंट मिला इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि घर में इस उम्र में आप बोलो कि 21 साल के हो और रुपए चाहिए धंधा करना है तो ऐसा नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, एक तो सबसे बड़ा स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, महंता सर ने मेंटरिंग दिया और जमीन दी, सबसे महंगी आप नहीं कर सकते ऐसा बेस्ट मैनेजमेंट का विदाउट लैंड सपोर्ट। तो सपोर्ट मिला, हम 22 टेम्पल्स 350 kg पर डे 3 महीने तक करते रहे, और हम एवरीडे कंपोस्ट हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, क्योंकि काफी माइक्रोब्स इनहेंस होते रहते हैं, तो हमारा पूरा प्रोसेस था कैटलिस्ट मेथड से, एरोबिक प्रोसेस से हम 18 से 20 दिन में कंपोस्ट करते थे। और फिर हमको सबसे बड़ा ड्रास्टिक सपोर्ट मिला यहाँ के ऑनरेबल मेयर विजलबेन पटेल, काफी मोटिवेटिव है हमारे लिए ऑलरेडी। और दूसरा विजय नेहरा सर, म्युनिसिपल कमिश्नर, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। इस यंग एज में हमको मौका दिया 3 मंथ के लिए एक पायलट प्लांट डालने का विक्टोरिया गार्डन में, लाल दरवाजा अहमदाबाद में। और हम एवरीडे वहाँ पे हमको व्हीकल भी दिया कलेक्शन के लिए, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था ट्रांसपोर्टेशन करना इंडिविजुअली, कार्बन बेस को अलग से करना और ऑस्पिशियस फ्लोरल बेस को, क्योंकि वो और शहरी कचरे के साथ मिक्स ना हो जाए, भगवान वाला अलग रहे। तो वहां से कलेक्शन के लिए व्हीकल दिया, अभी तो 2 दिए हैं, पहले ही दिया था इनिशियल 3 मंथ्स के लिए। और हमने सक्सेसफुली वो 3 मंथ्स में एवरीडे 1 टन फ्रॉम 50 टेम्पल्स, 50 टेम्पल्स से हमने कलेक्शन स्टार्ट किया। और नदी के ऊपर, साबरमती नदी के 8 ब्रिजेस के ऊपर दोनों तरफ 16 कलश पॉट से, कि लोग जाते हैं नदी के ऊपर डंप करने के लिए, वहीं पे हमने पॉट रखवा दिया कलश पॉट करके कि आप यहाँ इस कलश पॉट में डालिए और नदी को प्रदूषित मत कीजिए। तो काफी लोग वहाँ से अवेयर होके वहाँ पे डंप करते हैं, हम वहाँ से भी कलेक्ट करते हैं।
और एवरीडे 1 टन, तो वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमको नेक्स्ट 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला और नेक्स्ट जनवरी तक हमारा एएमसी के साथ कोलैबोरेशन और अभी 2 व्हीकल्स दिए हैं। पार्टी साइड में काफी जैन विरासत है, जैन कम्युनिटी का भी हमको सपोर्ट है, उन्होंने भी अरेंज करके दिया, पूरा कोलैबोरेशन करके दिया कि आप हमारे फ्लावर्स को भी रिसाइकल कीजिए। तो वो तो काफी जीव दया में मानते हैं, मछली मरे नहीं, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्ट मिलता रहा ऐसे। तो टीम तो वो सब हमारी टीम है जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। मतलब कि जैसे कि इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, जीटीयू से सपोर्ट मिला, एएमसी ने सपोर्ट किया, तो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर होके यश ने ऐसे ऑर्गेनिक वाली जो रास्ता तय किया था, तो आपको काफी रिसर्च वर्क भी करना पड़ा होगा। जैसे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियर हुआ तो आपको हिरण्मय सर ने भी गैरेज ही दिया, मतलब जो पाना पकड़ का काम सीखा था वही किया, पर उसके साथ साथ आपने ये जो जैसे कि आपको काफी रिसर्च करना पड़ा होगा। बीइंग एन इंजीनियर, जैसे कि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें हमें कभी नहीं पढ़ाई जाती, ये हमें सिर्फ 10th तक, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है तो 10th तक हमें पढ़ाया जाता है कि वेस्ट इज बेस्ट, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, बट कैसे, मतलब काफी R&D करनी पड़ी होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर एक्चुअल रिसर्च के कैसे क्या बनता है, कितने टाइम तक रखो तो डिकम्पोज होता है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है। तो काफी चैलेंजिंग रहा। मैं और मेरा फ्रेंड, मेरा पार्टनर अर्जुन ठक्कर, दोनों मैकेनिकल से थे। 10th के बाद हमने केमिस्ट्री तक नहीं पढ़ा था, बायोलॉजी तो दूर की बात है, तो काफी चैलेंजिंग रहा। खाद के बारे में जानना, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना, वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, बट वो पैशन, हम उसमें मतलब वो हमारा 9 to 5 जॉब नहीं था। हम 12 बजे भी मंदिर में जाके वेस्ट लाते थे, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम 11 बजे, सुबह 7 बजे खुलने वाला टाइम, हम लोग जाते थे थैला लेके, तो पैशनेट रहता था। फिर हम रिसर्च किया काफी, हमने नेट पे अपने उस फील्ड के मेंटर्स को मिले, हमने एक्सप्लोर किया उस फील्ड को, वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड को, कंपोस्ट को, माइक्रोब्स को, कैटलिस्ट प्रोसेस को, एरोबिक प्रोसेस को। तो इनिशियली कंपोस्ट पे था, अब तो हम और भी प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कि हम इंसेंस स्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फ्लोरल को ड्राई करके, तो उसके मतलब पाउडर फॉर्म में करके और उसको गाय के गोबर को ऐड करके उसमें से हम नेचर हर्बल 100% ऑर्गेनिक इंसेंस स्टिक बनाते हैं, जो पॉल्यूशन कम करती है एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल जो कॉल से बनती है। और हमारे ये कंपोस्टिंग मेथड है 18 डेज का कैटलिस्ट मेथड से हम करते हैं। तो और नया अभी हम जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि कोकोनट भी काफी चढ़ता है, तो वो हमारा नेक्स्ट रिसर्च का सब्जेक्ट है कि हमने सोचा कि मंदिर में सिर्फ फूल चढ़ते हैं, टेम्पल में फूल चढ़ते हैं, पर पता चला कि फ्रूट्स के नाम पे कोकोनट और काफी ऐसे फ्रूट्स चढ़ते हैं। तो जो कोकोनट है वो आप देखोगे कहीं भी पूजा है तो श्रीफल तो नहीं रहता, तो वो भी डब होता है। तो उसमें से उसके फाइबर में से मैंने एक बनाया है पूरा, ये पूरे उसके नारियल के छिलके में से बनाया है, फाइबर में से कोकोपीट भी बनता है। नेक्स्ट भी मेरी प्रोडक्ट है कि मैं इसको बायोडिग्रेडेबल पॉट की तरह यूज किया जा सकता है। उसमें पूरा कोकोपीट के साथ पूरा गमला मतलब पॉट बोया जा सकता है इसमें, और 2 इयर्स तक का इसका सस्टेनेबिलिटी है लाइफ उसका। और आफ्टर ये एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो आप पूरा का पूरा उसमें डाल सकते हो, बायोडिग्रेडेबल रहेगा। तो आप प्लास्टिक के गमले देते हैं, उसका ये अल्टरनेटिव है। तो इसके साथ साथ जैसे कि आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ी आपको, तो आपके साथ कोई ऐसा मेंटर था पूरे लाइफ, मतलब ये जो स्टार्टअप की आपने जो लाइफ की तय, तो उसके साथ आपके साथ कोई मेंटर जो आपको ये गाइड करता रहे, मतलब जिनकी मास्टरी हो इस ऑर्गेनिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ऑल में, तो आपके साथ ऐसा कोई जुड़ा हुआ था? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो जिसको हर फील्ड का नॉलेज हो। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट उसने मास्टर, मतलब आपको मिलेंगे लोग कि जिन्होंने मास्टर्स किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, या जिनके पास काफी नॉलेज है इस चीज को लेके। जैसे कि आप बीइंग एन इंजीनियर, हमारे पास हम तो वो कोरा स्लेट आता है ना, उसके जैसे देखे कुछ भी लिख दो हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट उसमें कोई एक नाम बोल सके ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी नहीं है, बट बहुत सारे जैसे कहीं पे मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए था तो तब डीजल बेन ने मुझे सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन में विजय सर ने किया, विजय नेहरा सर ने, अभी इकोसिस्टम में स्टार्टअप वर्ल्ड में मुझे महंता सर ने सपोर्ट किया, वेस्ट मैनेजमेंट में भी मुझे काफी मेरे कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं ये आइडिया अच्छा है, सेग्रीगेशन करो, वेस्ट मैनेजमेंट में आओ। तो उन्होंने भी हमको इनिशियली ये सब माइक्रोब्स का, ये सब केमिस्ट्री का नॉलेज दिया। तो बहुत सारे सपोर्टर्स है ये जर्नी में, वो सब भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो मेरी टीम है। तो मेंटरशिप के अलावा तो ऐसे नहीं आगे बढ़ सकते थे, तो बहुत सारे मेंटर्स हैं
जिन्होंने हमें सपोर्ट और इनिशियली लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया होगा कि क्या कचरा जमा करके तुम क्या बनाने वाले हो, बहुत मतलब घर पे से भी ऐसा ही बोला होगा कि क्या कचरा जमा करो, ये तो सब कचरा है, कचरा डस्टबिन में ही जाएगा, ये काफी हुआ होगा। हाँ कि मतलब 10th के बाद जब डिप्लोमा लिया, डिग्री किया, तो हम लोग बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई बड़े से मतलब कोई ऑटोमोबाइल या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री में जॉब करूंगा, तो वो मेंटालिटी के साथ एडमिशन लिया। और तब मैं जब मुड़ा इस एनवायरमेंटल फील्ड में, तो घर में से भी ऐसा लगा कि क्या प्रोजेक्ट करता रहता है, खाद बनाता है, कूड़ा इकट्ठा करता है, तो ये काफी नहीं समझ पाते लोग। बट मजाक भी बनता था कि ये मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के चक्कर में तुमने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। तो ऐसे भी कहीं पर हम रुके नहीं, क्योंकि पैशन था, क्योंकि हमको चाहिए था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और ये हो रहा है। अभी हम 1 टन का टारगेट कर रहे हैं। आपने शुरू में बोला कि अभी तो बस मुट्ठी भर जमीन है, पूरा आसमान बाकी है। तो अहमदाबाद में ही नॉन रिलीजियस डे पे 30 टन टेम्पल फ्लोरल वेस्ट होता है, और अभी तक हम 1.2 और 1.5 टन तक पहुंच पाए हैं। तो अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और हर सिटी में, इंडिया के हर एक सिटी में आप देखो, मुंबई या सूरत, तापी पे, ओशन पे, वाटर बॉडीज, लेक हो, सरोवर हो, तो हर जगह पे ऐसा डंपिंग चालू रहता है इन नेम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे भी स्किल अप करें अपना मॉडल इन फ्यू आवर्स, और वहाँ से भी सेग्रीगेट करके ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाएं, और हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, और हम रोजगार दे सके लोगों को। तो हमारा ऐसा भी मॉडल है कि ये प्रोडक्ट हम टेम्पल में वुमेन्स को एम्पावर करके पीक आवर्स में उनसे उनको एम्पावर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनसे ही सेल करवाते हैं, तो उनको भी जॉब मिलती है। और एक अवेयरनेस भी होता है, क्योंकि एक भक्त है जो फूल अर्पित करता है ईश्वर को, उसको जब पता चलता है कि हाँ मैंने ही तो अर्पित किया और उसी वेस्ट में से बना है, तो वही नदी को साफ कर रहा है, वही पोल्यूशन कम कर रहा है, तो वो एहसास दिलाते हैं। और जब वो एहसास मिलता है कस्टमर को, एक डिवोटी को, तो अवेयरनेस उसकी सेग्रीगेशन में आती है कि नहीं, अगर ये बच्चे कर रहे हैं कुछ, तो मैं भी सेग्रीगेट करूंगा, मैं भी वो कलश प्रोजेक्ट का यूज करूंगा, पॉट का यूज करूंगा, मैं भी टेम्पल में वो जो इंडिविजुअल डस्टबिन है जहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद डालने चाहिए, मैं भी वहां डालूंगा। तो वो एक क्लीन इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने जैसे रोजगार की बात की, तो आपके पास 12 जनों की टीम है, तो क्या वो जो आपकी इनकम होती है इससे, मतलब ये अभी ग्रोथ स्टेज पे तो डेफिनेटली इतनी भी नहीं होती होगी, बट क्या इतनी होती है कि आप सस्टेन कर सके मार्केट में? या अभी हम सस्टेनेबल स्टेज पे है, और अभी हमारे काफी वर्कर्स हैं जिसको हम जॉब दे रहे हैं, काफी वुमेन्स है जिसको हम अभी 5 टेम्पल से स्टार्ट किया है हमने, जहाँ पी कवर्स पे ही प्रोडक्ट सेल होगी है, और वहाँ पे हम जितना मार्जिन, मतलब अगर हम चाहते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारा, बट हम चाहते हैं कि वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट मिले, तो वहाँ पे हम उनको मार्जिन के साथ बेचते हैं, फिक्स सैलरी भी रहता है उनका, तो वो जरूरी है एम्पावरमेंट करके उनको उनका रोजगार बढ़ाना, और हम भी सस्टेनेबल रहते हैं फॉर प्रॉफिट। तो जैसे कि आपने ये स्टार्ट किया, तो मतलब आप प्लान करेंगे, आप इसको ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड करेंगे, तो क्या आपके जैसा करने वाला कोई कंपेटिटर या कोई कर रहा हो, या फिर बेसिकली आपको कहीं से आइडिया आया हो ऐसा कुछ, तो इज देयर एनी कंपेटिटर, क्या कुछ है आपके साथ इस? अभी आप देखने जाओ तो ये मंदिर में फूल मेरे पैदा होने के बाद या मेरे सोचने होने के बाद तो नहीं चल रहे, हजारों लाखों सालों से चल रहे हैं, धार्मिक परंपरा है, तो काफी लोगों को आइडिया आया है, मेरा के लोगों, सबने अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई एफर्ट किए। काफी टेम्पल्स ने इंडिविजुअली अपने फंड में से कुछ मशीन इन्वेंट करके ट्राई किया है, बट कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा गुजरात में तो नहीं है कि जो सिर्फ इस ये विजन हो कि टेम्पल फ्लोरल वेस्ट को रिसाइकल करना। तो गुजरात में तो बाकी काफी टेम्पल्स ने ये इनिशिएटिव किए हैं, बट कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट, मतलब जस्ट फॉर सॉल्यूशन करते हैं, वहाँ से रोजगार भी बढ़ाया जाए, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो, तो वो मतलब कलेक्शन चेन। कभी ऐसा कहते हैं ना कि शुरुआत तो सब करते हैं पर खत्म कोई नहीं करता, तो आप शायद तक शुरुआत के साथ खत्म भी करना चाहते हैं कि ये रिवर जो हमारी पोल्यूट हो रही है, साइक्लिक प्रोसेस रहे, हम कलेक्शन के साथ साथ सेलिंग के साथ साथ भी जुड़े, हाँ। तो हमारा भी प्रॉफिट हो, और फिर वो प्रॉफिट हम रोजगार में कन्वर्ट कर सके, और पूरा एक सिस्टम चलेगा। अगर हम जस्ट सॉल्यूशन पे डालेंगे तो नहीं होगा। तो अगर यश ये प्रोडक्ट्स अगर मुझे भी बाय करने होंगे, आपने जैसे बताया कि इट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो जैसे कि हम खुद घर में प्लांट्स वगैरह उगाते रहते हैं, हमारे घर पे काफी सारी चीजें होती है, आपने जैसे इंसेंस स्टिक की बात की, तो अगरबत्ती तो हर किसी के घर में यूज होती है, तो वो जो सारी चीजें लाइक अगरबत्ती जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मली बहुत केमिकल और उससे बनी होती है, तो मैं खुद प्रेफर करूंगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो मैं बाय कर सकूं, या मैं यही यूज करूँ मेरी रेगुलर लाइफ में भी। तो
इज देयर समथिंग Amazon के अलावा और कहाँ पे आप सेल करते हैं? हाँ, तो ई कॉमर्स हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया Amazon के साथ, प्लस बेटर इंडिया शॉप है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और बाकी हम अहमदाबाद में सारी ऑर्गेनिक शॉप्स होती है जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के साथ सेल आउट करती है प्रोडक्ट सोशल इम्पैक्ट वाली, और प्लस नर्सरीज में। तो और बाकी हम अहमदाबाद में नवरंगपुरा में LD इंजीनियरिंग का जहाँ पे हमारा कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ से भी कोई भी कलेक्ट कर सकता है ये प्रोडक्ट और हम सेल आउट करते हैं। आपको बस एक कॉल करेंगे और प्रोडक्ट मिल जाएगा? हाँ, श्योर। ठीक है, तो ये यश ने जैसे बताया कि अगर आपको भी आपके घर में अच्छी फ्लोरल अगरबत्ती चाहिए हो या खाने सा चाहिए हो, क्योंकि हम सब हमारे घर में ये सारी चीजें यूज करते ही होते हैं, तो क्यों केमिकल वाली चीजों के लिए जाना जब हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें एकदम लाइक जो रेट्स में हमें बाहर मिलती है उसी रेट्स में मिल रही हो, तो वी शुड डेफिनेटली गो विद इट। और पूरा हमने लेबोरेटरी चेक भी करवा के रखा है कि इसमें काफी मतलब फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, इंग्रेडिएंट्स है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच लेवल, मॉइस्चर लेवल सब कुछ हमने मेंटेन किया है। जैसे हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में इसके काफी बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। और मैंने इंसेंसिव का बोला वैसे इसमें हमने गाय का गोबर यूज किया है, जो काफी पॉजिटिव एनर्जी करता है, एटमॉस्फेयर को पवित्र करता है। तो जिस तरीके से यश ने बताया कि पूरा ऑर्गेनिक है, मतलब कि जो फ्लावर्स, जो फूल आपने मंदिर में दान किए थे, जो आपने भगवान को चढ़ाए थे, उसी फूलों से ये सारी चीजें बन रही है, तो एकदम सही है ना, वेस्ट में से बेस्ट बनाना। जैसे कि उनके स्टार्टअप को लोगों ने बोला था कि ये क्या कचरा कर रहा है, अपने लाइफ के साथ उसने कचरा कर दिया, पर अल्टीमेटली यश ने प्रूफ तो कर ही दिया कि वेस्ट इज समथिंग बेस्ट। यश को कचरा बोलने वाले लोग आज शायद तक देख रहे होंगे कि यश ने कितना सक्सेस लिया अपने को फाउंडर अर्जुन के साथ, और इसी तरीके से वो सक्सेस की स्टेप्स चढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे और स्टार्टअप्स को जानने के लिए, ऐसे और नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारी जो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब का पेज है जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको इनोवेट टू इम्पैक्ट पे सारी चीजें मिलेंगी, और यश तक कैसे पहुंचना है वो भी आपको फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे जरूर से मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो और आपको इस तरीके से आके डिस्कशन करना हो और एक्सप्लोर करना हो, तो आप बेझिझक हमें लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर पाएंगे। उसी तरीके से आपको ये वीडियो के साथ साथ हमारी जो वेबसाइट एंड ऑल है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, और थैंक्स टू यश कि वो इतना इनोवेटिव स्टार्टअप हमारे सामने लेके आए। आगे और भी चर्चा करेंगे, अभी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।